उधर इजराइल की सेना के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद वेस्ट बैंक में एक नए विद्रोही गुट ने हथियार उठा लिए। आरोप है कि इजराइल की सेना कई इलाकों में शरणार्थियों के कैंपों में घुसकर आम लोगों को निशाना बना रही है, जिसके खिलाफ वेस्ट बैंक के ही एक इलाके में रहने वाले कुछ युवाओं ने एक नया गैंग बना लिया। उन्होंने इजराइल का मुकाबला करने के लिए हथियार भी उठा लिए। यानी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन में हमास के बाद एक और विद्रोही गुट तैयार हो गया। आरोप है कि इजराइल में बेंयामिन नेतन्याहू की सरकार बनने के बाद वेस्ट बैंक में हमले बढ़े हैं और इस साल अब तक 80 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी वजह से इन युवाओं ने गुट बनाने की ठान ली। यही नहीं, हाल ही में वेस्ट बैंक में भड़की हिंसा ने उनके बदले की आग में घी डालने का काम किया। ये हिंसा वहां जनवरी महीने में इजराइल के 2 नागरिकों की हत्या के बाद फैली थी, जिसके बाद इजराइल के लोगों ने फिलिस्तीनियों पर हमले बोल दिए थे। कहा जा रहा है कि इस नए गुट ने वेस्ट बैंक में हो रहे हमलों का बदला लेने की कसम खाई है। खनन केस में झारखंड के आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का से भी पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए उनको समन्स भेजे गए और सुबह रांची के ईडी दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा गया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक खनन केस में विशाल चौधरी नाम के आरोपी के ठिकानों से आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद उनको तलब किया गया। झारखंड बीजेपी ने भी कुछ दिनों पहले एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वो एक निजी दफ्तर में कुछ फाइलों पर दस्तखत करते दिखे थे। इधर न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। न्यूयॉर्क का अल्बिना इलाका पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। देखने से ऐसा लगा मानो ये शहर बर्फिस्तान हो। घरों की छत से लेकर सड़क तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। वहीं शहर में भी पूरे दिन बर्फबारी होती रही। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच बर्फबारी की तस्वीर बेहद खूबसूरत नजर आई, लेकिन इस बर्फबारी ने न्यूयॉर्क की मुसीबत बढ़ा दी है। बर्फबारी होने की वजह से न्यूयॉर्क आने वाले करीब 400 से ज्यादा फ्लाइट रद्द कर दी गई, तो वहीं स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया। न्यूयॉर्क के कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से बिजली की किल्लत भी हो गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि न्यूयॉर्क में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। कंगाल हो चुके पाकिस्तान में बिजली का भारी संकट खड़ा हो गया। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि ट्रांसमिशन केबल में आई तकनीकी खराबी की वजह से वहां के कई बड़े शहरों की बत्ती गुल हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालात कराची के बताए जा रहे हैं। खबर है कि ट्रांसमिशन केबल में आई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से शहर का 40% हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया है। कई घंटों से बिजली नहीं आने से लोगों ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ रोज पहले ही पाकिस्तान सरकार ने बिजली की कीमत बढ़ाकर 3 गुना कर दी थी। हद तो तब हो गई जब आर्थिक संकट आने पर दूसरे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कहने पर पाकिस्तान सरकार ने बिजली की हर यूनिट पर करीब 4 पाकिस्तानी रुपए का सरचार्ज भी लगा दिया। हालांकि ये सरचार्ज जुलाई महीने से लागू होगा, जिसकी मार पहले से ही भूख और तंगहाली से जूझ रही जनता पर पड़नी तय है, जबकि पाकिस्तान की जनता की जेब पूरी तरह खाली हो चुकी है। और आसमान छूती महंगाई की वजह से लोगों को जरूरी सामान के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। ऊपर से IMF को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ अपनी जनता को बिजली का करंट लगाकर मारने पर तुले हैं। और माना जा रहा है कि बिजली की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी की सबसे ज्यादा मार कराची के लोगों पर पड़ेगी, क्योंकि कराची में पहले ही बिजली के दाम बढ़ाने का फैसला लिया जा चुका है। अप्रैल से कराची में 6 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी का फैसला हुआ है। इसके अलावा उन्हें हर यूनिट पर करीब 4 पाकिस्तानी रुपए सरचार्ज भी चुकाना होगा। और अब तकनीकी खराबी की वजह से कराची शहर की बत्ती गुल भी हो गई, जिससे पूरा शहर ही ठप पड़ गया।